रीवा में शादी के नाम पर ठगी का बेहद ही चौंका देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन ने फिल्मी अंदाज में दूल्हे को ठगी का शिकार बनाया। लुटेरे दुल्हन ने पहले फोन पर बातचीत कर दूल्हे से नजदीकियां बढ़ाई, फिर बात शादी के रिश्ते तक पहुंची और रिश्ता तय होने के बाद दुल्हन ने ऐसा दगा दिया कि दूल्हा क्या हर कोई हैरान रह गया। दरअसल रीवा की लुटेरी दुल्हन शादी का रिश्ता तय होने पर की जाने वाली ओली की रस्म में मिले गहने, कपड़े और नकदी लेकर फरार हो गई। मामला है रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र का, जहां किराए के मकान में रहने वाली लड़की ने फिल्मी अंदाज में दुल्हन बनकर एक लड़के के साथ ठगी की है। बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलकर शादी करने का फैसला किया। शादी के लिए बाकायदा पंडित बुलाया गया और शुभ मुहूर्त भी निकलवाकर ओली की रस्म अदा की गई। इस रस्म अदायगी के दौरान दूल्हे की ओर से दुल्हन को हजारों कीमत के जेवर, कपड़े और कुछ नकदी भी दी गई और दूसरे दिन तिलक चढ़ाने की बात तय हुई। सब कुछ तय हो चुका था। वर पक्ष ने तिलक की पूरी तैयारी कर ली थी। मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन ना तो दुल्हन पहुंची और ना ही दुल्हन का कोई भी रिश्तेदार। ऐसे में जब दूल्हे ने दुल्हन के किराए के मकान पर जाकर देखा तो वहां ताला लटक रहा था। पता चला कि कमरे में रहने वाली मां बेटी कुछ समय पहले ही कमरा खाली कर जा चुकी हैं। शादी के नाम पर कुछ इस तरह से ठगी का शिकार हुए दूल्हा बनने का सपना सजोए अशोक तिवारी ने फिलहाल इस मामले की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई और लड़की सहित उसकी मां पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। पीड़ित अशोक के मुताबिक पूजा नाम की लड़की ने उसे अपनी कई मजबूरियां सुनाई थी, जिसके झांसे में वह आ गया था। अशोक के मुताबिक लुटेरी दुल्हन ने उसे बताया था कि मुझे और मेरी मां को मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है। उसने कहा था कि मेरे पिता के पास शादी के लिए पैसे नहीं है। कुछ इस तरह की मजबूरियों को सुनाकर पीड़ित अशोक ने दरिया दिली दिखाई और लड़की व उसकी मां को शहर में किराए का कमरा भी दिलाया और तो और वह उससे शादी करने तक को राजी हो गया। लेकिन अशोक को दरिया दिली दिखाने के बदले लड़की ने मजबूरियों के नाम पर धोखा दिया और दगा देकर फरार हो गई। मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस फिलहाल लड़की और उसके मां के संबंध में जानकारी एकत्रित कर तलाश में जुटी हुई है। भैया कहाँ से आए? अशोक तिवारी है मेरा नाम, जुड़वानी से आए। क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत लेके आए हैं कि हमारे गांव के जो यादव जी हैं उनको ये लेडीज मिली थी हॉस्पिटल में, तो बोली हमारे लड़की बच्ची की शादी करना है। हमारे गांव वाले मतलब लड़के लोग मार के निकाल दिए थे, तो हम लोग यहाँ 10 साल से यहाँ रह रहे हैं बस स्टैंड में। तो हमको हमारी लड़की को ठिकाने लगा लीजिए। हम लोग आए तो यहाँ भैया से बात हुई, यादव जी बात करवाए कि शादी कर लो। हाँ, शादी कर लो। तो भैया बोले ठीक है। इसके बाद हमको भेजे दूसरे दिन देखने के लिए। तो देखने जब आए तो बोली कि हमारी तरफ से मंजूर है, शादी मंजूर कर लिए। दूसरे दिन फ़ोन लगाई, बोली कि आप लगन पत्रिका बनवाओ, हम शादी कर लेते हैं। तो बोली इसके बाद बोली कब कर लेंगे? तो बोलती है यही एकादशी को। तो एकादशी को फिर भैया बोले कि लगन बनवाते हैं, तो लगन 27 तारीख को बनी। इसके बाद ये बोली कि हम लोग जा रहे हैं अपने इसके लड़की के मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ गई तो दूसरे दिन बोलती है मेरे को 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये दे दो, उसके बाद शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया हमारे मना कर दिए। तो बोली 1 घंटा बाद हम बताते हैं। 1 घंटे बाद बताई, बोली पैसे का व्यवस्था हो गया है। इसके बाद बोली आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से 5वें दिन आई यहाँ, तो बोली मेरी जहाँ रहती थी वहाँ बोली रूम मालकिन जो है परेशान कर रही है कि यहीं हमारे भाई के साथ शादी करो, नहीं करने देंगे शादी, गाली वाली दे रही थी। इसके बाद उसका रूम हम दूसरे दिन चेंज करवा दिए। अब जब इस रूम में आए तो बोली अब ओली डालो।
पहले तो बोली कि दिन होली डालो और हम रात में तिलक लेके आएंगे दूसरे दिन 24 तारीख को। 24 तारीख को फिर सुबह जब बोलती है तो बोलती है कि दिन में लेके आएंगे। और यहाँ शाम को होली डली। होली कब डली? होली डली कल, और रात हाँ 7 बजे। होली डलने के बाद ये लोग को भैया लोग जब वहाँ से रवाना हुए तो शाम को 7:30 बजे करीब बात हुई उससे, तुम्हारी होली पड़ गई है। तो इसके बाद फोन बंद कर दी। तो आपकी बात हुई थी कल शाम को? हाँ, भैया लोग के जाने के यहाँ ये बाद। किराए से रूम में रह रहे थे, वहाँ आप लोग गए तो क्या हुआ? वहाँ हम लोग गए, फोन किए उसको, सेठ को फोन नहीं लग रहा था तो सेठ को फोन किए तो बोला 1 घंटे से बताता हूँ। 1 घंटा बाद बोला, फोन किया तो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, रूम खाली है। इसके बाद फिर मैं उसको फोन किया सुबह तो बोलता है मेरे को भाड़ा भी नहीं दिया है और खाली करके चले गए। क्या लगता है ये लड़की और उसकी माँ दादी ये लोग मिलकर आपके साथ क्या किए? ये लोग घपला किए ना, हम लोग का पैसा लेके फरार हो गई। क्या क्या सामान आपको कल आप लोग ये होली में कल हमारे भैया लोग होली में डाले हैं, साड़ी डाले हैं और महाराष्ट्रियन डाले हैं 2 ठो और कान का झुमका डाले हैं। लगभग कितने का सामान है? लगभग 25-30 हज़ार का। तो अब आप थाने में आए हैं, सामान थाने में शिकायत करने? जी। सर ये शादी से पहले एक दुल्हन कपड़े और वो जेवर लेके भाग गई, क्या मामला क्या है? जी कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अशोक तिवारी, ये जुड़मानी थाना रामनगर सतना का रहने वाला है। उसका ऐसा कहना था कि उसको उसके गांव का कोई दोस्त है, उसने एक नंबर दिया था कि ये लड़की शादी करना चाहती थी। चूँकि ये लड़का अविवाहित था, इस लड़के ने उस नंबर से बात करना शुरू किया और उनकी बातचीत होने लगी और उस लड़की ने अपना नाम पूजा तिवारी बताया था और उनकी 4-6 दिन बात हुई। उस दौरान शादी तय कर ली है इन लोगों ने। लड़की के साथ एक और कोई महिला थी और इस प्रार्थी ने उसको जो है यहाँ पे था समान क्षेत्र में एक कमरा दिलाया था किराए से, वहाँ पे वो रहती थी। और परसों उसको जो परीक्षा और वो सगाई का कार्यक्रम है उसके लिए लड़की ने वहाँ पे अपने कमरे में बुलाया था। वहाँ पे वो कोई जेवर वगैरह भी लेकर के और फल फूल लेकर के सगाई के कार्यक्रम में लोग आए थे। सगाई करा। सगाई करने के बाद जो है वो लोग, लड़का पक्ष घर चला गया। उसके बाद सुबह से उस लड़की का जो है मोबाइल बंद हो गया। बाद में लोग देखने आए तो पता चला कि वो पूरा कमरा खाली करके और लड़की वहाँ से फरार हो गई। उनकी पहले से जान पहचान थी लड़की लड़के की, ऐसा होता है? मीडिएटर वो इसके गांव का कोई लड़का था तो उस लड़के का शायद कहना है कि वो कहीं लड़की उसको रास्ते में मिली थी और कह रही थी कि हम शादी आदि के लिए कोई लड़का मिलेगा तो उस लड़के ने शायद इसको नंबर दे दिया। चूँकि इसको शादी करना था तो वो बातचीत करते रहे। 1 आध हफ्ते बातचीत भी हुई इनकी। बातचीत के दौरान शादी का ये तय हो गया और फिर ये परीक्षा और उसका सगाई का कार्यक्रम के बाद जो है लड़की कुछ जेवर और वो जो पैसे वगैरह दिए था, अनाज वगैरह सब कुछ सामान लेके वहाँ से चली गई।